गुजरात के एटीएस का धन्यवाद कीजिए कि उसने अपनी सूझबूझ से लाखों हिंदुओं की जान बचा ली। अगर थोड़ी भी देरी हो जाती, अगर प्लान सफल हो जाता, तो वो होने जा रहा था जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। गुजरात के एटीएस ने खुरासान मॉडल से जुड़े हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम है डॉक्टर मोहिउद्दीन, इसके अलावा लखीमपुर खीरी के सोहेल और शामली के आजाद सैफी। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन तीनों आतंकियों ने ये कबूल कर लिया है कि हिंदुओं के मंदिर के प्रसाद के माध्यम से ये लाखों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रहे थे। और अगर ये सफल हो जाता, अगर इनका प्लान सफल हो जाता, तो फिर उसको पकड़ना भी लगभग असंभव था। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। इन तीनों आतंकियों ने गुजरात एटीएस के सामने अपने पूरे प्लान का खुलासा किया है। इन लोगों ने बताया है कि जानलेवा केमिकल रिसिन के माध्यम से ये लोग लखनऊ, अहमदाबाद और नई दिल्ली के हिंदू मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से लाखों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रहे थे। और ये लाखों का नंबर कितना लाख हो सकता था, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े हिंदू मंदिरों में रोज लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं और प्रसाद लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों आतंकी जिस जानलेवा केमिकल रिसिन का इस्तेमाल करने वाले थे, ये बहुत ही खतरनाक है। और साथ ही मृत्यु होने के बाद आप पता भी नहीं कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। गुजरात के एटीएस ने खुलासा किया है कि ये तीनों आरोपी अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर अबू खदीजा के सीधे संपर्क में थे। इन लोगों के पास से मोबाइल भी मिला है। उस मोबाइल में रिसिन बनाने का विस्तृत फॉर्मूला, इसके अलावा हिंदू मंदिरों की गई रेकी का वीडियो भी मिला है। साथ ही इन लोगों के पास रिसिन का, केमिकल रिसिन का भरपूर मात्रा में स्टॉक भी था, जो कि जैविक हथियार माना जाता है। इन लोगों में से सोहेल और आजाद ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में इन लोगों ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर, अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर और दिल्ली के कुछ प्रमुख मंदिरों की रेकी की थी, उसका वीडियो भी बनाया था। इन लोगों का प्लान था कि मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसमें रिसिन मिलाकर भक्तों को खिलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान जा सके। ये ज़्यादा संख्या लाखों में भी जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, रिसिन काफ़ी खतरनाक केमिकल है। इसकी छोटी सी मात्रा, इसकी बिल्कुल कम मात्रा भी इंसानों की जान ले सकती है। और रिसिन निकलता कहाँ से है, बनता कहाँ से है? एक कैस्टर बीन से निकलता है, जिसको अरंडी बोलते हैं, उसमें से निकलता है। इन लोगों ने बताया है कि हैंडलर ने, जो कि अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, उसने निर्देश दिया था कि धार्मिक स्थलों पर हमला कर दहशत फैलाओ, ताकि समाज में विभाजन हो। रिसिन को प्रसाद में मिलाने की ट्रेनिंग उन्हें ऑनलाइन दी गई थी। जो अफगानिस्तान में हैंडलर बैठा हुआ था, उसने ऑनलाइन इन लोगों को ट्रेनिंग दिया था कि रिसिन कैसे निकालना है, उसके बाद उसको मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में कैसे मिलाना है। एटीएस को यह भी शक है कि यह प्लान त्यौहार या बड़े मेले के दौरान अंजाम दिया जाने वाला था। जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं, जो डॉक्टर मोहिउद्दीन है, वो पेशे से डॉक्टर है, उसको केमिकल के बारे में बहुत भरपूर जानकारी है, इसीलिए उसको मेन काम दिया गया था केमिकल वाला। लेकिन जो सोहेल और आजाद हैं, ये दोनों मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में हाफिज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री से प्रभावित हुए। अलग अलग मौलाना मौलवी के भाषण को सुनकर, अलग अलग मौलाना मौलवी के किताब को पढ़कर प्रभावित हुए और खुरासान मॉड्यूल से जुड़ गए। और जो डॉक्टर मोहिउद्दीन हैं, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थे, उनको सबसे जरूरी काम दिया गया केमिकल रिसिन को तैयार करने का। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो यूपी एटीएस की एक टीम गुजरात में है। वो सोहेल और आजाद से अलग से पूछताछ कर रही है। यूपी के एटीएस को शक है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा फंडिंग कहाँ से मिल रहा था, इन लोगों को हथियार कहाँ से मिल रहा था, इसके लिए भी पूछताछ की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि रिसिन क्या है, रिसिन का प्रभाव क्या हो सकता है। तो जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का मानना है कि रिसिन इतना खतरनाक हो सकता है कि 1 मिलीग्राम से भी इंसान की जान जा सकती है। इसको निगलने से या सांस के जरिए या फिर इंजेक्शन से किसी व्यक्ति के अंदर डाला जा सकता है। 1998 में बुल्गारिया में जॉर्जी मार्कोव नाम के एक फेमस व्यक्ति हैं, उनकी हत्या इसी रिसिन केमिकल से की गई थी। गुजरात के एटीएस ने जो 3 आतंकियों को गिरफ्तारी की है, फरीदाबाद मॉड्यूल से इन लोगों का संपर्क है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजामिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज, तीनों डॉक्टर हैं यहाँ भी।
इन लोगों ने अब तक जो खुलासा किया, इन लोगों के मुताबिक इन लोगों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर था। जो डॉक्टर शाहीन है, अयोध्या के अपने स्लीपर सेल को भी एक्टिव कर चुकी थी। अयोध्या के अपने स्लीपर सेल को भी इन लोगों ने एक्टिव कर दिया था। और 6 दिसंबर के दिन हमले की प्लानिंग थी। 6 दिसंबर को, मतलब काफी पहले से प्लानिंग चल रही थी। डॉक्टर शाहीन अयोध्या में 6 दिसंबर को हमला करती, उससे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा की एटीएस सेक्शन में आती है और इन लोगों का सारा प्लान फेल कर देती है। और इसके तुरंत बाद गुजरात के एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार करके जो खुलासा किया है, उससे पता चलता है कि ये लोग कोई छोटी घटना को अंजाम नहीं दे रहे थे, ये लोग बड़ा सोच रहे थे। और तरीका भी वैसा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए और पता भी न चले। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की इतनी मुस्तैदी के बावजूद इनका साथी डॉक्टर उमर नबी दिल्ली में लाल किले के पास I-20 कार में विस्फोटक के साथ खुद को उड़ा लिया, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई। तो समझिए कि प्लानिंग किस लेवल की थी। खबर यह है कि ये लोग 26/11 की तरह सीरियल बम ब्लास्ट करना चाह रहे थे पूरे देश में। 26/11 मुंबई ब्लास्ट की तरह। साथ ही गुजरात की एटीएस ने जो खुलासा किया कि हिंदू मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में केमिकल सीरीन का इस्तेमाल करके लाखों जान लेने की तैयारी थी। तो सोचिए कि पूरी प्लानिंग कितनी बड़ी थी। दिल्ली से लेकर, अयोध्या से लेकर, लखनऊ से लेकर, अहमदाबाद से लेकर, अगर ये सब कुछ सफल हो जाता तो देश में कितनी बड़ी घटना हो जाती, पूरे देश में माहौल क्या होता। तो सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद कि इतनी बड़ी घटना को सफल होने से पहले इन लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, वो सोच क्या है जो ऐसी घटना को करने के लिए प्रेरित कर रही है? वो सोच क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों के क्या विचार है? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अगर मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में सीरीन को मिला दिया जाता, उसके बाद क्या होता? अयोध्या के राम मंदिर में सोचिए कितने लोग जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में कितने लोग जाते हैं, अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में कितने लोग जाते हैं, दिल्ली में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, अक्षरधाम मंदिर है, लाखों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं हर दिन। तो कितनी बड़ी घटना हो जाती, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और साथ ही ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है, कोई आइडिया है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इन घटनाओं को, इस सोच को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। जो भी आप लोगों के पास तरीका हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भारत जंक्शन फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।